गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 11th फिज़िक्स। बच्चों ये जो क्वेश्चन बेस्ड है आपका, हमको इसमें सन की डायमीटर निकालनी है। अगर हम सन को अर्थ से देख रहे हैं तो कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है ये हमको दे रखा है। 16 मिनट का एंगल फॉर्म कर रहा है। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज़ इतना है तो फाइंड द डायमीटर ऑफ द सन। तो ये जो हमारे पास में क्वेश्चन है वो एक पैरेलैक्स मेथड पे बेस्ड है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है फिगर मेंटेन करना। अगर फिगर आप समझ पाएंगे तभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो हमने ये सन बनाया है जिसकी डायमीटर हमें पता करनी है। ये इसकी जो है डायमीटर है सन की, ये पता करनी है हमें। अब सपोज़ कि आप अर्थ पर हो, यहाँ पर आप हो, ठीक है। अब आप जो इसकी डायमीटर को देख पा रहे हो तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये आपका 16 मिनट का एंगल फॉर्म हो रहा है। और सन से अर्थ के जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर ये दे रखी है। आपको ये डायमीटर पता करनी है। तो बच्चों देखा जाए तो ये एक सेक्टर फॉर्म कर रहा है और सेक्टर के लिए हमारे पास में एक ही फॉर्मूला होता है एंगल निकालने के लिए। एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये सन की जो डायमीटर है ए बी डायमीटर, इसको हम मेज़र कर पाएंगे। इसकी डायमीटर को हम अभी एक्स ले रहे हैं। सपोज़ कि हमने इसकी डायमीटर एक्स ले ली है। अब एंगल की जगह पे 16 मिनट जो एंगल है वो लिख लेते हैं। आर्क, ये जो ए बी डायमीटर है ये ट्रीटेड एज आर्क ही होगी, इसी को हमको निकालना है। इसको एक्स ले लिया और रेडियस यहाँ पे इस सेंस में इसकी डिस्टेंस को हमने रेडियस ले रखा है। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1.496 इंटू 10⁻11। अब आपको एक्स निकालना है तो ये एंगल 16 मिनट 1.496 10⁻11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जब तक इस डिग्री को, इस मिनट को डिग्री में बना के रेडियन में चेंज नहीं कर देंगे तब तक ये सॉल्विंग नहीं हो पाएगी। तो पहले हमको इसको डिग्री बनाना है और उसके बाद इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो 16 मिनट है तो 16 मिनट को आप अगर 60 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगा बच्चों डिग्री में, क्योंकि हमारे पास में डिग्री जो होता है उसमें 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 1 डिग्री जो होता है अगर देखा जाए तो 3600 सेकेंड्स के इक्वल होता है और 1 डिग्री हमारा 60 मिनट्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसलिए हमने 16 को यहाँ पे 60 से डिवाइड करके डिग्री में बदल दिया है। अब इस डिग्री को हमको क्या करना है, फर्दर रेडियंस में कन्वर्ट करना है। तो रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है π/180 कर देते हैं, जिससे ये रेडियंस में कन्वर्ट हो जाता है इंटू 1.496। अब इस वैल्यू को अगर आप सॉल्व कर पाएंगे तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम 4 से कैंसिल कर देते हैं। 4 4 = 16 और ये 15 आ जाएगा। फिर और क्या कैंसिल हो सकता है, इसको 4 को 180 से कैंसिल कर दें, ये 45 आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास पाई की वैल्यू 3.14 और इंटू 1.496 इंटू 10⁻11 अपॉन 15 इंटू 45, ये हमारे पास में आ गई है वैल्यू। अब बच्चों देखिए इसमें इसको सॉल्व करना है आपको, तो हम आपको एक छोटा तरीका बता रहे हैं, इसको ध्यान रखें। 3.14 इंटू ये 1.496 है। कभी एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू में लीजिए। इसको आप ले लीजिए 1.5 अपॉन 15 इंटू 45 और 10⁻11। अभी 3 डेसिमल्स, आपको डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 3 ज़ीरोज़ आप डेसिमल के नीचे ऐसे लगा लीजिए। ये 15 और 15 कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 314 अपॉन 45 और बाकी सारी चीज़ें 10⁻11 और ये 3 ऊपर जा कर के माइनस में हो जाएगा। अब आपको सिर्फ फर्दर सिर्फ इसको डिवाइड करना रह गया। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो कुछ 6.9 में
ये डिवीज़न आएगा, और बाकी 10 की पावर 11 में से 3 चला जाएगा तो हमारे पास 8 बच जाएगा। तो ये जो सन की हमारे पास डायमीटर आ गई है, कितने मीटर की ये डायमीटर होती है, ये सन की डायमीटर आ गई। बच्चों बड़ी चीज़ें हैं तो इसलिए अप्रॉक्सीमेटली में काम चलता है, ठीक है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा सॉल्व करना चाहें तो आप डिवाइड पूरा मल्टीप्लाई ये सब सारी चीज़ें पूरी करें, तो जिससे ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। ओके बच्चों, ये हमारी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलें, बहुत जल्दी ये चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स आपको सिखा देंगे हम। ओके बच्चों।